नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कल सर्पा, जो कि शक्ति की कॉमिक्स है और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया है। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जो तेरे शरीर को पत्ते की तरह फाड़ देंगे। आ बीच में आए इस फौलाद को कैसे फाड़ पाएंगे तेरे पंजे। हर फौलाद को चूर करने के लिए मेरी भूमंडा है ना। कड़ाक। बिल्कुल है, लेकिन अब रहेगा नहीं। ये देख। धड़ाक। आ और अब अपने थोबड़े को देख। नागार्जुन के प्रलंकारी बाणों का जवाब कहां से लाएगी। ओह, कहीं से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। हर जवाब मेरे पास यही मौजूद है। देख, अब ये भी देख। अभी चैन की सांस मत ले सकती। अभी नागदेव बाकी है, अपनी विनाशकारी दाढ़ी और प्रलंकारी गरुड़ दंड के साथ। ओह, इस गरुड़ दंड से तो विष ज्वाला निकल रही है, जो वातावरण को तेजी से पिघला रही है। और ये विष मुझ में समाये चंदा पर तेजी से प्रभाव डालता जा रहा है। इस विष युक्त वातावरण में चंदा के लिए विष मुक्त हवा कहां से मिलेगी। एक रास्ता है, मुझे यहां से कुछ दूर के वातावरण से विषमुक्त हवा को यहां लाना होगा। और उसके लिए मुझे अपनी शक्ति से हवा में मौजूद लौह कणों को आपस में जोड़कर एक लंबे और ऐसे खोखले पाइप का निर्माण करना होगा, जो यहां से काफी दूर के वातावरण से शुद्ध वायु खींचकर यहां लाएगा। चलो, इस खोखले पाइप की वजह से इसके गरुड़ दंड का तो इंतजाम हुआ, अब रह गई इसकी दाढ़ी। तो उसका इंतजाम करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस इसकी दाढ़ी को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ना होगा और फिर अपनी पूरी गति से चक्कर गिननी की तरह घूमना होगा। बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। नागदेव की बेहोशी के रूप में हुआ बाकी का काम। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी दुश्मन खत्म हुए। लेकिन सड़ाक, शक्ति क्या जानती थी कि उस सबसे बड़े दुश्मन से तो उसका पाला अभी पड़ा ही नहीं था, जिसका नाम था कालदूत। बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल दुष्टा, ऐसे खत्म करने हम यहां आ गए हैं। तू ही कालदूत है। अच्छा हुआ तो खुद ही सामने आ गया, वरना पता नहीं मैं किस किस को समाप्त करके तुझ तक पहुंचती, तुझे समाप्त करने के लिए। ओह, एक बार नागदीप पर आने के बाद सफल होकर लौटने ने तेरे हौसले को इतना बढ़ा दिया है कि तू कालदूत को समाप्त करने का स्वप्न देखने लगी है। हमारा ये दंड चिरचिला अभी तेरे स्वप्न के साथ तेरे शरीर को भी चूर चूर कर देगा। भड़ाक। ओह, ये तो सचमुच बड़ा ही घातक हथियार है। अभी इसे भस्म कर देती हूं। ये कालदूत का चिरचला है, इसे ना तो कोई भस्म कर सकता है और ना तब तक रोक सकता है जब तक ये अपने शिकार को चीर नहीं डालता। उफ, जहां मैं जा रही हूं ये मुझे खत्म करने वहीं आ रहा है और इसे किसी भी तरह रोककर इसे छुटकारा पाना मुश्किल है। एक रास्ता है इसे छुटकारा पाने का, मुझे यहां से भागना होगा। भाग रही है, भाग। लेकिन चिरचला तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुझे नागदीप में आने का दंड नहीं दे देता। अभी भी शक्ति के पीछे लगा हुआ था चिरचला, और शक्ति इस बात से खुश थी। अपनी साधारण गति से उड़ती हुई मैं चिरचला को अपने पीछे लगाए बहुत दूर तक ले आई हूं। अब अगर ये यहां से वापस भी लौटेगा तो इसे नागदीप पहुंचने में बहुत देर लगेगी, जबकि मैं अगर इससे पीछा छुड़ाकर प्रकाश की गति से वापस लौटूं तो पलक झपकते ही कालदूत के सामने होंगी। उफ, तो वापस लौट आई। चिरचला कहां है। उसे यहां पहुंचने में देर लगेगी, शायद तेरे क्रियाक्रम तक वो यहां पहुंच जाए। क्रियाक्रम तो तेरा होगा दुष्टा, हमारे इस दिव्य त्रिशूल के द्वारा। तेरा एक त्रिशूल, मेरे कई त्रिशूल, देखते हैं कौन नष्ट होता है। ओह, देख लिया अपने साधारण त्रिशूलों का अंजाम। अब अपनी आंखों को हमेशा के लिए बंद कर। ओफ,
यह त्रिशूल भी मुझे मार डालने पर उतारू है। मेरे द्वारा बनाए गए साधारण हथियार इस दिव्यास्त्र का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर दिव्यास्त्र का सामना दिव्यास्त्र ही करेगा तो ऐसा ही सही। तुरंत ही शक्ति के उठे हुए हाथ में दिव्य खड़ग प्रकट हुई और उसे फंसा रहने दे। ओह, उस खड़ग ने हमारे त्रिशूल को फंसा लिया। तो अपनी चिंता कर, क्योंकि तुम मौत के शिकंजे में फंसने जा रहा है। शिकंजा किसे कहते हैं ये तुझे कालसर्पा बताएगा। आ सचमुच इसकी जकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन अत्यधिक तीव्र उष्मा किसी की भी मजबूती को छीन कर सकती है। ऐसे लेकिन उसके बाद भी तू कालदूत की अपार शक्ति से नहीं बचेगी। तेरी इन्हीं शक्तियों का घमंड चूर करने मैं यहां आई हूं, जिनके बल पर तू मानवता को कुचलकर पृथ्वी पर अपना शैतानी राज स्थापित करने का सपना देख रहा है। क्रोध की अधिकता से शक्ति कांप रही थी, और जब शक्ति क्रोध से कांपती है तो उसे अपने माथे के बीचों बीच अजीब सी हलचल होती प्रतीत होती है, और यह हलचल प्रतीक होती है शक्ति की उस सबसे प्रलयंकारी शक्ति तीसरा नेत्र के खुलने की, जो ब्रह्मांड की हर शक्ति को प्लग झपकते ही भस्म कर डालती है। और इस समय सामने था कालदूत, तीसरे नेत्र के एकदम निशाने पर, और तीसरा नेत्र के खुलने के साथ ही प्रलयंकारी उष्मा से नहा गया कालदूत। अब उसके तेज से कहां बच पाता, उसे तो भस्म होना ही था। कालदूत जैसी शक्ति को खत्म करने के बाद शक्ति भी अपने पैरों पर खड़ी ना रह सकी, वो भी बेहाल होकर गिरी। कोई इसी बात का इंतजार कर रहा था, और वो कोई और नहीं, नगीना थी। तुम यहाँ कैसे पहुंची? मुझे तो यहाँ पहुंचना ही था, यहाँ के सिंहासन पर बैठने के लिए, और तुझे अपने जाल में फंसा तड़पता देखने के लिए। तुम्हारा जाल? हाँ, मेरा जाल, नागतंत्रिका नगीना का जाल। मैंने सबसे पहले तेरा रूप धरकर द्वीप से कालसर्पा को मुक्त कराया, और फिर उससे दिल्ली में विनाश मचाकर तुझे यहाँ भेजा। ऐसा मैंने तुझे और कालदूत को दुश्मन बनाने के लिए किया। मैं ये भी जानती थी कि कालदूत को राख बनाने के बाद तेरी शक्तियां इतनी छीन हो जाएगी कि तू बहुत देर तक संभल नहीं पाएगी, और ऐसे में मेरे लिए तुझे खत्म करना ठीक वैसा ही होगा जैसे हाथी के लिए चींटी को कुचलना। मुझे इस नागद्वीप के सम्राज्ञी बनने से रोकने वाला कालदूत तो गया, तू मेरे हाथों से मरने वाली है। अब रहा नागराज, मेरे इस द्वीप की सम्राज्ञी बनने के बाद तो वह वैसे ही मेरा गुलाम बन जाएगा, क्योंकि उसने इस द्वीप के सिंहासन पर बैठने वालों का हुक्म मानने का वचन लिया हुआ है। और जब नागराज भी मेरा गुलाम बन जाएगा तो मुझे नागतंत्रिका नगीना को विश्व सम्राज्ञी बनने से भला कौन रोक पाएगा? ओह, हम रोकेंगे। कालदूत, महात्मा कालदूत, तू जीवित है? लेकिन मैंने तो तुझे अपनी आंखों से राख होते हुए देखा था। देखती कैसे नहीं, हमने अपनी शक्ति से यही तो तुम्हें दिखाना चाहा था, और ऐसा हमने तब किया जब हमें शक्ति की बातों से पता चला कि वो वास्तव में मानवता की मित्र है, और हमें मानवता का शत्रु समझकर मानवता को बचाने आई है। बस ये पता चलने के बाद हमने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया, और तब अपने राख होने का प्रपंच रचा। हमने इस बात का आभास तीसरा नेत्र खोलने को तत्पर शक्ति को भी नहीं होने दिया। हालांकि एक बार को हमें लगा कि शक्ति सब कुछ जान जाएगी, क्योंकि हमारी पुण्य शक्ति के कारण शक्ति का तीसरा नेत्र हमारे सामने खुल नहीं रहा था। तब हमने अपनी अति भ्रम शक्तियों का उपयोग किया, जिसमें फंसकर शक्ति और तुम्हें लगा कि शक्ति ने अपने तीसरे नेत्र की शक्ति से हमें भस्म कर दिया है। इसके पश्चात हमने अपनी शक्तियों से शक्ति को यह आभास भी कराया कि उसकी शक्ति छीन हो गई है, और ये तब हमने तुझे सामने लाने के लिए किया। मुझे सामने लाकर तूने अच्छा नहीं किया कालदूत। क्या तू भूल गया कि मैंने तुझे किस तरह अपना गुलाम बनाया था? सब याद है। इसलिए तो हम तुझे कोई अवसर नहीं देना चाहते। नागद्वीप की सम्राज्ञी बनने का जो अवसर मुझे मिला है उसे आज मैं नहीं छोड़ूंगी, किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। ओह,
तुझे ये अवसर भी छोड़ना होगा नगीना। बढ़ूं और अपना जीवन भी। अभी अभी तो महात्मा कालदूत ने बताया था कि मेरी शक्तियां छीन नहीं हुई थी, बल्कि उनकी किसी शक्ति के कारण मुझे ऐसा आभास हुआ था। उन्होंने अपनी शक्ति हटा ली और मैं सामान्य हो गई। शक्ति? तेरी शक्ति कैसे वापस लौट आई? अब तूने मेरे साथ जो किया है उसका अंजाम भुगत। बहुत खूब शक्ति। अब हम दोनों मिलकर इसे यहां से खदेड़ने में सफल हो जाएंगे। मैं इन दोनों की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे अपनी जान लेकर यहां से भागना ही होगा। वो भाग रही है, उसे रोकना होगा। नहीं रोक सकते। उसकी भागने की शक्ति हम सबसे प्रबल है, क्योंकि हमने भागना नहीं सीखा। वो भाग निकली। ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि शहर में तबाही मचाते कलसर्पा को कैसे समाप्त किया जा सकता है। कलसर्पा को किसी भी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसे बंदी अवश्य बनाया जा सकता है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में ये कार्य मात्र हमारी शक्तियां ही कर सकती है। जल्दी कलसर्पा को बंदी बनाकर वापस लौट रहे थे महात्मा कालदूत। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नागतंत्रिका नगीना ने जो संकट खड़ा किया था तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उससे टकराने की इच्छा पूरी ना हो सकी। शायद जल्दी ऐसा हो। ये कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय। ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।